जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मांग है, किसी प्रकार की चाहना है, जब तक हमारे अंदर अधूरापन है, हम कंगलाई के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि हमको मांग है, हमारे अंदर चाहना है, जबकि जिसकी मांग है वो हमको प्राप्त नहीं हो सकता है, तो मांग झूठी पदार्थों की है। जो भी मांग है झूठे पदार्थों की मांग है, तो झूठे पदार्थों की मांग तो वो झूठी है, उससे अपनी तृप्ति नहीं हो सकती है। हमारी तृप्ति सत्य से ही होगी। शरीर की तृप्ति तो संसार से होगी, पर हमारी तृप्ति अपने आप से होगी। अपने आप की प्राप्ति या अपने आप की का ज्ञान के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता है, इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग का मतलब सत्य, जिस गोष्ठी में सत्य असत्य का विवेक होता हो, असत्य की वासना का त्याग कर देना चाहिए, सत्य में स्थित हो जाना चाहिए। सत्य अपना आपा है, अपने आप में स्थित होना है। अपने अलावा जो भी चीज़ है उससे थोड़ा हटना है, थोड़ा क्या पूरा ही हटना है। जिसको भजन कहते हैं, भजन के टाइम पर, संसार के टाइम में संसार का काम करो, रोटी बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, और कुछ कार्य व्यवहार है करो, वो शरीर का व्यवहार है। शरीर के व्यवहार के टाइम पर शरीर का कार्य करते रहो। संसार का कार्य, शरीर संसार का है, संसार के कार्य करो। पर भजन के टाइम पे अपना काम करना चाहिए। अपना काम क्या कि संसार से सभी वृत्तियों को अलग कर लें, संसार से हम अलग हो जाएं, संसार को अपने अंदर से निकाल दें और हम संसार से निकल के बाहर आ जाएं। उतनी देर के लिए हमको अपने आप में संतुष्ट होना चाहिए, अपने आप में स्थित होना चाहिए, अपने आप में तृप्त होना चाहिए। संसार की इच्छा वासना चाहना उस समय नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की भी चाहना उस समय नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की चाहना उत्पन्न हो जाती है तो वो समझो कि वो हमारा अधूरापन रह जाएगा। संसार की चाहना का मतलब है कंगालपना। हमारे अंदर कोई कमी है, उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम संसार की याद करते हैं, तो अपने अंदर तो कोई कमी है नहीं। सभी का जीव जो है, सभी आत्माएं अपने आप में परिपूर्ण है, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, तो उसको किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। आप वही चेतन जीवात्मा हैं, संसार की आपके अंदर कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। तो इसलिए अपने परिपूर्ण स्थिति में अपने आप में स्थित हो जाना चाहिए। वह कब होगा? जब सभी प्रकार की चाहना मिट जाएगी। जितनी देर के लिए भजन करें उस समय पे सभी प्रकार की चाहनाओं का अंत कर दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में शांत और संतुष्ट होइए, संसार की निवृत्ति हो जाए। तो उस समय के वही भजन है जिस समय पर आपके संसार के संकल्प मिट जाएं, संसार की यादें मिट जाएं, उस समय पे स्थिति वो भजन की स्थिति है। पर उसको हम नहीं कर पाते, ये दुर्भाग्य समझो, क्योंकि संसार की चाहना नहीं मिट पाती, संसार की यादें नहीं मिट पाती, संसार की आदत, ये आदत रूप में संसार की याद करना, ये आदत है। जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की आदत लगी हुई है, चाय पीने वाले को चाय की आदत लगी हुई है, नाना प्रकार के व्यसन करने वाले को व्यसनों की आदत लग जाती है। इसी प्रकार से हमको भी संसार की चाहना की आदत लग जाए, इच्छा वासना चाहना की आदत लगी हुई है। इन आदतों को हम नहीं छोड़ पाते, और आदत न छोड़ पाने से हमारा भजन पूरा नहीं हो पाता है। भजन करने बैठेंगे, संसार की याद आएगी, अपने इष्ट मित्रों की याद आएगी, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया उसकी याद आएगी, तो उस समय संसार से अलग होना ही उचित है। संसार रहेगा हमारे अंदर जब तक भजन नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए संसार को निकाल दो अपने अंदर से, भूल जाओ संसार को, तो आप उस समय पर भजन की स्थिति में आ जाएंगे। निर्बंध, वो निर्बंध स्थिति है, आपकी अपनी निर्बंध स्थिति है,
क्योंकि इच्छा वासना चाहना ये बंधन पैदा करती हैं, भ्रम भूल कल्पना ये बंधन पैदा करते हैं। तो इनसे अलग हट जाइए, चाहे 1 मिनट के लिए आगे हट जाइए, 2 मिनट के लिए अलग हो जाइए, जितना समय में आप अलग हो सकते हैं थोड़ा अलग होकर देख लो, कम से कम वो स्थिति तो मालूम पड़ जाएगा हमारी स्थिति क्या है। और उस स्थिति में कोई संकल्प नहीं होगा। जिस समय आप अपनी स्थिति में आएंगे उस समय कोई संकल्प नहीं होगा, क्योंकि जानने का कोई साधन आपके पास नहीं होगा। उस समय बुद्धि से भी अलग हो गए, चित्त से भी अलग हो गए, मन से भी हट गए, तो जानने का कोई औजार आपके पास नहीं रहा, तो जिससे संसार को जान सके। शरीर भी संसार का है, अंतःकरण भी संसार का है, आप इकल्ले रह जाएंगे तो संसार की सभी प्रकार की कट ऑफ हो गए उसमें। फिर उसके बाद में जाकर के फिर संसार का अंतःकरण जागृत होगा, इंद्रियां जागृत होंगी, फिर संसार की अनुभूति होगी। थोड़े समय के लिए, इतने समय के लिए जिस समय आप अपने आप में स्थित होंगे, उस समय के लिए संसार हट जाएगा आपके पास से। उस समय भयभीत नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप में तो अमर हैं, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। पर जिस समय शरीर से असंगता प्राप्त होती है उस समय ऐसा लगता है कि कहीं शरीर छूट नहीं जाए है ना। पर बिना प्रारब्ध के शरीर अलग हो नहीं सकता है, शरीर का प्रारब्ध है। तो शरीर का जो स्थिति कर देता है उसका मृत्यु भय दूर हो जाता है, क्योंकि वो तो रोज उस स्थिति में आ रहा है जा रहा है। तो जिस घर में हम रोज आते जाते हैं तो वहां हमको भय कैसा? भय उनको होगा कि जो इस स्थिति में नहीं पहुंचते। तो इसलिए जो है वो भय वाली चीज खत्म हो जाती है। समझते हमारा घर तो ये है पक्का, ये तो कच्चे घर हैं और रोज आना जाना है वहां पे, रोज अपनी स्थिति में स्थित हो रहे हैं हम, तो वो अभ्यास में आ जाता है वो चीज। पहले पहले ऐसा लगता है कि कहीं शरीर में छूट जाए, कहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। पर उसमें भय की वाली कोई चीज़ नहीं है। संसार से हट करके, संसार के घर से हट करके हम अपने घर को लौट रहे हैं, अपने आप में आ रहे हैं। क्योंकि संकल्प विकल्प, अंतःकरण भी छूट रहा है उसमें, इंद्रियों से छूट रहे हैं, अंतःकरण से छूट रहे हैं, शरीर से असंगता प्राप्त हो रही है, उसमें हम इकल्ले रह जाते हैं। तो इकल्ले रहने में जैसे थोड़ी देर के लिए ये आश्रम ही है, वो आश्रम में हम इकल्ले रह जाएं तो हमको ऐसा लगे कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, कहीं जंगल में जा रहे हैं, इकल्ले जा रहे हैं, वहाँ भय वो क्या कहाँ जा रहे हैं। इसी प्रकार से जिस समय पे अपन संसार से असंगता प्राप्त करते हैं उस समय अपन को ऐसा महसूस होता है कि कुछ मन में शंकाएं हो सकती है, पर शंका करने की बात नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होता। और ये भी है कि शरीर का भी साथ जब ही छूटेगा जब इसका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। तो भय वाली स्थिति क्या है? भय वाली स्थिति आपके अंदर तो अधूरापन है ही नहीं, आप तो परिपूर्ण है, आप अविनाशी हैं, नाश होगा नहीं, तो क्या भय है संसार? और शरीर का को कि शरीर छूट गया तो शरीर नाशवान है, शरीर भी नाशवान, एक दिन तो छूटेगा ही छूटेगा। तो अब प्रारब्ध पूरा होगा जब छूटेगा, जब तक प्रारब्ध मौजूद है जब तक शरीर भी नहीं छूट सकता है। तो भय किसका? तो सभी प्रकार के भय को त्याग करके हमको निर्भय हो जाना चाहिए। अपनी निर्भय स्थिति में, निर्भय निज पद में रहे सर्प सिंह लिए साथ, निर्भय होकर के हमको अपनी स्थिति में स्थित होना चाहिए। सभी प्रकार का भ्रम और भय हटा देना चाहिए। इस प्रकार से रह करके हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर को प्राप्त कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी को कहते हैं स्थिति अभ्यास, मनोदृष्टा अभ्यास। पहले मनोदृष्टा अभ्यास, फिर स्थिति अभ्यास। कोई सीधा ही स्थिति अभ्यास में जा सकते हैं, मन के पचड़े में क्यों पड़े। तो इसी प्रकार से ऐसा करते हुए साधकगण अपनी इस स्थिति को प्राप्त करके, अब संसार से असंगता प्राप्त करके रोज अपने घर में एक चक्कर लगा के आते हैं। जैसे आपका घर कहीं पड़ा हुआ है, वो घर पड़ा हुआ है आपका गांव वाला, आप रोज जाए एक चक्कर लगा के आए, है ना।
तो इसी प्रकार से अपना पक्का घर, अपनी स्थिति, अपना स्वरूप है, तो उसमें भी एक चक्कर रोज लगा दो तो क्या बुरी बात है ना। तो इस प्रकार से चक्कर लगाना चाहिए। और ये संसार का घर तो है ही है, इसमें तो अपन 24 घंटे रहते ही हैं, खाते पीते सोते सब काम करते ही हैं, पर अपना जो निजी घर है स्थिति में, उसमें भी थोड़ा घूम के आना चाहिए रोज। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करते हैं वो अपनी अजर अखंड अविनाशी स्थिति को प्राप्त होते हैं। और प्राप्त क्या, वो तो प्राप्त है ही, पर हमको उसकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी कर लेनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।